जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके होमगार्ड जवानों के लिए है। होमगार्ड जवानों से संबंधित एक केस माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में लंबित है। जो केस समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए दायर किया गया था, तो उसमें तारीख लग गई है। हम आपको तारीख बताते हैं, उसके लिए केस स्टेटस आप देखिए। उससे पहले हम आपको केस का नंबर दिखा दे रहे हैं। आपके केस का नंबर है रिट ए नंबर 5580 ऑफ 2021। और इसके जो याचिकाकर्ता हैं वो हैं यूपी होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी संघ थ्रू प्रेसिडेंट एंड अदर्स, यानी इसके यूपी होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष व अन्य लोग इसमें याचिकाकर्ता हैं। इनके तरफ से अधिवक्ता श्री लालता प्रसाद मिश्रा जी और श्री प्रफुल्ल तिवारी जी हैं। दूसरे तरफ से अगर हम देखते हैं रिस्पोंडेंट कौन है, तो इसमें स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स जो है उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य इसमें रिस्पोंडेंट है। इनकी तरफ से अधिवक्ता सीएससी यानी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है। अब इसमें आपका तारीख लगा हुआ है 23 तारीख को, 23 फरवरी 2026 को इसमें तारीख लगी हुई है। ये आपका केस कोड नंबर 7 में 3007 नंबर पर लगा हुआ है। इससे पहले एक आदेश इसमें हुआ है, उस आदेश को हम देख लेते हैं। आप अगर पिछली तारीखों पर नज़र डालेंगे तो देखिए 12/2/2026 को लगा हुआ था, 5/2/2026 को लगा था, 28/1/2026 को, उससे पहले 19/1/26 को, उससे पहले 9/1/26 को और उससे पहले 5/1/26 को। अगर हम देखते हैं 5/1/26 को एक आदेश हुआ था, उस आदेश को ही हम देखते हैं। इसके बाद सारे डेट पे लगभग पास ओवर हुआ है। एक डेट छोड़ दिया जाए तो 5/2/2026 को इस केस को अगले डेट के लिए टॉप 10 केसेस में रख दिया गया था और नेक्स्ट वीक के लिए इसको लगा दिया गया था, जिसके बाद ये 12/2/2026 को लगा था आपका केस। लेकिन इसके अलावा इस बीच में और कोई आदेश नहीं हुए हैं। तो सबसे लेटेस्ट आदेश, जो लेटेस्ट का मतलब ये है कि अभी हाल ही में जो आदेश हुआ है वो आदेश ये 5/1/2026 का आदेश है। इसके बाद और कोई आदेश नहीं हुआ है। तो 5/1/26 वाला जो आदेश है मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 5/1/2026 का आदेश है, 5 जनवरी 2026 का ये आदेश है। आदेश में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उस दिन भी आपका कोर्ट नंबर 7 में ही लगा हुआ था। ऑनरेबल जस्टिस मनीष माथुर साहब की कोर्ट में आपका मामला लगा हुआ था और ये आदेश हुआ। क्या लिखा हुआ? एज प्रेड बाय लर्नेड स्टेट काउंसिल लिस्ट दिस केस ऑन 9/1/2026 in order to enable learned state council to obtain instruction with regard to applicability of the judgment rendered by the Honorable Supreme Court. Honorable Supreme Court in the case of Prakash Kumar Jena versus State of Odisha and others. Passed in Civil Appeal number 8836/2022। तो ये आदेश हुआ था। इस दिन जो स्टेट की तरफ से अधिवक्ता है उन्होंने माननीय न्यायालय से समय मांगा था कि उनको एक निर्देश प्राप्त करना, एक इंस्ट्रक्शन लाना है। ये इंस्ट्रक्शन निर्देश सरकार से या स्टेट से लेना है कि क्या प्रकाश कुमार जेना वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा का जो जजमेंट है वो इस वाले केस पर अप्लीकेबल है कि नहीं, वो इस पर लागू हो सकता है कि नहीं। ये लागूता पता करने के लिए उनको समय चाहिए और इसलिए इस केस को अगले दिन लगाया जाए। अगले दिन यानी किसी अन्य तारीख पर। तो माननीय कोर्ट ने इस केस को 9/1/2026 को लगाया था, ताकि आप इस 2-3 दिन के बीच में आप पता कर लें कि क्या ये जो केस है, वर्तमान केस है, इस केस पर प्रकाश कुमार जेना वाला जजमेंट लागू होगा या नहीं लागू होगा। इसके लिए आप सरकार से इंस्ट्रक्शन ले आइए। अब ये प्रकाश कुमार जेना वाला जो जजमेंट है वो भी सेम ऐसे ही एक मैटर था जिसमें समान काम और समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की गई थी। उसी से संबंधित ये आपका जजमेंट है। तो उसकी उसके जो फैक्ट हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, वो इस पर कंप्लीट तौर पर या जिस भी तरह से लागू होती हैं या नहीं लागू होती हैं, उसी के बारे में स्टेट को इंस्ट्रक्शन लाना था।
और उसको माननीय कोर्ट के सामने रखना था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग तारीखों पर आपका केस पास ओवर हुआ है। तो अब ये इंस्ट्रक्शन माननीय कोर्ट के सामने पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि 5/1 के बाद आप देखेंगे 9 को लगा तब भी पास ओवर हो गया था, 19 को पास ओवर दिखाई दे रहा है, 28/1/2026 को पास ओवर है, 5/2 को इसको केस को टॉप 10 केसेस में लगा दिया गया, और फिर 12 को जब लगा उस दिन भी पास ओवर है। तो अब उम्मीद है कि 23 तारीख को जब आपका केस लगा होगा तो ये इंस्ट्रक्शन अगर माननीय कोर्ट के समक्ष नहीं पहुंचा है, तो उस दिन माननीय कोर्ट के सामने पहुंचेगा, उसके आधार पर आगे का जो भी निर्णय माननीय कोर्ट को लेना होगा वो माननीय कोर्ट निर्णय लेगी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।